कहे हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब समय मिले एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया। कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा बंद, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल को, 6 दिन पियो तुम बिस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा। फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल, ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया। तुम भी हंसते हुए आओगे। लेकिन सुनो, कर्म भी करना पड़ेगा। तुम कर्म ना करो, तुम तो केवल अर्जी बांधो है। एक आदमी पुणे का गया बागेश्वर धाम, उसने अर्जी बांधी, हमें मिला। हमने कहा क्यों, कब से आ रहे? बोले 1 साल से। अच्छा, हमने कहा काम हो गया? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा ऐसा कौन सा काम था जो हुआ नहीं? बोले हमने लड़का की अर्जी लगाई थी, आज तक नहीं हुआ। हम कहा हे बजरंगबली क्यों नहीं हुआ? हमने अपने वाईफाई निकाला, हमारे पास वाईफाई है, वेरी हाई फाई है। हमने अपना वाईफाई निकाला, हमने गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा से, क्या बात है, क्या हो गया? अरे गुरुजी बोले इसकी शादी नहीं हुई। हम कहा ठटरी के बारे क्यों? लुगाई है, लुगाई वाइफ है। बोले नहीं अबे शादी नहीं हुई है। तो हमने कहा तुमने लड़का की अर्जी क्यों बांधी? बोले हमने थोक में इकट्ठी बांधी, लड़का की लगाएंगे तो शादी अपने आप होगी। लो बताओ, हम समझ गए आप पुणे के हो। नाम उसका चंगीलाल था। बोलो सीताराम। अब ये नहीं बताएंगे कि वो संगमबाड़ी में ही रहता है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग वरना नाराज हो जाएंगे पुणे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो अब तुम्हें दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा है? तो देखो कर्म करना पड़ेगा। आप कर्तव्य करो, फिर आप कहोगे गुरुजी आपकी क्या जरूरत? आप कर्तव्य करोगे और दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे। वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान से ही तुम्हारे हर काम सफल होने लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, साधु जी। इसलिए नियम का पालन करना है। जिनकी अर्जी लगे उनको हम बुलावेंगे, जिनकी प्रेरणा हमें सन्यासी बाबा देंगे। देखो हम ना कोई चमत्कारी है, ना हम कोई भगवान है। हमें तो जैसी मन में प्रेरणा आती है, जो हमारे गुरुदेव की पद्धति है, उसका हम निर्वाहन करते हैं। आप जो पूछेंगे हम इतना जानते हैं, आपके पूछने के पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं। और आपकी क्षमता नहीं है, आप पर्चे के बाहर पूछ लो, तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में होगा। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? हमारी नहीं है। ना हमारे चक्कर में पड़ना, ना तुम हमारे पीछे पड़ना, ना तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है, ना महात्मा। हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना
एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी, हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिनको बुलावें वो आवें, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा, हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। अच्छा कुछ बातें सीक्रेट बता दें, ठीक है हम बताएंगे। बिना माइक के बताएं या माइक के बताएं? आप तो हमसे जैसे पूछेंगे हम बताएंगे, सीक्रेट पूछेंगे सीक्रेट बताएंगे। अच्छा बिना माइक, हाँ बिना माइक के बताएं, हम तो बताने को बात हैं। आप तो जो पूछो, तुम्हें अपने कांड पूछना हो वो बता देंगे कि तुमने जवानी में कौन कौन से गुल खिलाए। नहीं बोल रहे, मजाक कर रहे हम, ये तो मजाक कर रहे, लेकिन आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बिल्कुल नहीं, एक कारण भर है, हम वो बताते हैं। क्या ये बात सही है? माइक से बोल दो आप, ये बात तो बोलो। बिल्कुल सही है गुरुजी। कोई संदेह? कोई संदेह जाओ, नहीं। जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद है। हम निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं। एक मिनट, राम नहीं, आपका ना तो कोई क्लेश हुआ है, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा ब्रेन को बहकाया गया, ठीक है। अब वो कौन है ये भगवान जाने। आपने हमसे उल्लेखित में नाम पूछा है, लेकिन हम नाम नहीं बता पा रहे क्योंकि गुरुजी की किसी आज्ञा के कारण हमें ये काटना भी पड़ेगा। पर ऐसा हम आपको क्लू दे रहे हैं, संबंध लिख करके दे रहे हैं कि वही है, और आप तुरंत हाँ बोलेंगे, आपकी क्षमता नहीं मना करें। और आपकी एक जो चैन चोरी हुई है सोने की, घर में ही, और ये वो आपका रहस्य है गोला के अंदर। माइक से बोलो। गुरुजी इसी के ऊपर डाउट है, पूरा 100% इसी के ऊपर डाउट है। और ये आपने सभी बातें अपने पर्चे में लिखी, ये एक और रहस्य बता देते हैं। आप चिट्ठी लिख करके लाए थे, आपने चिट्ठी में 6 प्रश्नों को उल्लेखित किया है। आपके 6 नंबर कॉलम तक प्रश्न हैं, काले रंग के पेन से, काले रंग के पेन से आपने लिखे हैं, 6 नंबर तक लिखे हैं, छोटी राइटिंग में लिखे हैं। और आपने यह छुपा करके रखे थे कि अगर यह जानते हैं तो बुलाएंगे और ये पर्चे में प्रश्न हम भूल ना जाएं, ऐसा करके आपने डेस्क पर रख करके लिखे हैं। माइक से बोलो यस या नो। यस गुरुजी, 100% सही, एकदम। अब ये जो पर्चा है ये टीवी पे दिखाएं, दिखा दी। ये जो संबंध है इसको काटना है कि दिखाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, ईर्षा, क्योंकि आपकी नौकरी भी छूट गई है। ये आपका अर्जी कार्ड। राम, साधु जी, बागेश्वर धाम की जय हो।